नमस्कार सबको। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी की एक्सचेंज, जिसको एक्सचेंज डीड कहा जाता है। यानी कि दो आदमियों के पास प्रॉपर्टी है, दो लोगों के पास प्रॉपर्टी है, तो वो चाहते हैं कि आपस में एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी बदले। एक मानो एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है, तो ए चाहता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दूं, बी चाहता है मैं अपनी प्रॉपर्टी ए को दे दूं। यानी कि प्रॉपर्टी का जो तबादला जो होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, उसको कहा जाता है एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी। और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट बनता है, लीगल डॉक्यूमेंट जो बनता है इसके लिए, उसको बोला जाता है एक्सचेंज डीड। ठीक, प्रॉपर्टी एक्सचेंज डीड, जहां एक्सचेंज डीड, जहां कई बार इसको संपत्ति का बदल पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहां तबादला भी कहा जाता है, उस तबादले की डीड होती है। तबादले की डीड जहां जो एक्सचेंज डीड है, इसके बाद म्यूटेशन होती है। ठीक है, जो म्यूटेशन होती है उसको एक्सचेंज डीड की म्यूटेशन जहां इंतकाल कहा जाता है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम किसके बारे में, एक्सचेंज डीड के बारे में, जहां तबादला पत्र के बारे में, जहां तबादले के बारे में। तो आइए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तबादला जहां एक्सचेंज डीड जो होती है, सिमिलरली इसका भी जैसे सेल डीड में हमने देखा था, सेल डीड की तरह ही इसमें भी डीड बनती है, जिसमें फर्द इंतखाब लगता है। दोनों होता क्या है कि यहाँ पे फर्द इंतखाब दो लगेंगे। सेल डीड में, उसके बाद गिफ्ट डीड में हमने देखा था, वहां पे क्या होता है, वहां पे एक लगता है फर्द, लेकिन यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, इसलिए दो फर्द इंतखाब लगेंगे। मानो दो प्रॉपर्टीज है, ए प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी बी, तो दोनों में क्या होगा, दोनों का फर्द इंतखाब अलग अलग बनेगा। ठीक, उसके बाद डीड बनेगी, एक्सचेंज डीड जहाँ तबादले की डीड जहाँ। ठीक है, फिर उसके साथ लगेगा जो प्रॉपर्टी पार्टी दो है, पार्टी ए और पार्टी बी, दोनों का क्या होगा, दोनों के लगेंगे आईडी प्रूफ, पैन कार्ड और रेजिडेंट प्रूफ, तीन चीजें ये लगेंगी। और जो बिटनेस है, बिटनेस होंगे, आइडेंटिफायर जो होंगे, उनके क्या लगेगा, उनका लगेगा आईडी प्रूफ। फिर अगर मानो 50 लाख से ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो टीडीएस लगेगा, टीडीएस भी कटेगा। और अगर कहीं स्ट्रक्चर बना हुआ तो उसकी वैल्यूएशन भी लगेगी। ये लगेंगे डॉक्यूमेंट। इसके अलावा जो स्टैंप ड्यूटी फीस लगेगी, वो लगेगी जैसे सेल डीड में मेल के केस में 3%, फीमेल के केस में 3%, मेल के केस में 7%, और अगर दोनों ले रहे हैं तो वहां पे 5%। स्टैंप ड्यूटी रेट भी यहाँ सेम ही रहेगा। और जो स्टैंप ड्यूटी रेट के साथ जो वो रहेगी रजिस्ट्रेशन फीस, वो 1.2% होगी किसकी, स्टैंप ड्यूटी के ऊपर। मेन पॉइंट यहाँ पे समझने वाला क्या है इस डीड में, एक्सचेंज डीड में, कि मानो प्रॉपर्टी ए जो है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी बन रही है, स्टैंप ड्यूटी जो बन रही है वो बन रही है मानो 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया। और प्रॉपर्टी बी जो है उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी जो बन रही है वो कितनी बन रही है, तकरीबन मान लो उस केस में उसके ऊपर मान लो 1,20,000 रुपये बन रही। ठीक है, 1 लाख क्या बन रही है, 20,000 रुपये। तो क्या होगा, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, एक प्रॉपर्टी ए जो है, प्रॉपर्टी ए पे जो है वो बन रही है मानो 1 लाख रुपया, 1 लाख। और प्रॉपर्टी बी जो है उस पर स्टैंप ड्यूटी बन रही है कितनी, 1,20,000 रुपया। ठीक है, अब क्या होगा, जो स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे लगेगी वो लगेगी हायर एंड पे, जो ग्रेटर वैल्यू वाली। स्टैंप ड्यूटी रेट एक ही लगेगा, स्टैंप ड्यूटी फीस एक ही लगेगी, लेकिन वो लगेगी जो जिस प्रॉपर्टी की स्टैंप ड्यूटी हायर होगी। ठीक है, तो ये इसमें मेन चीज है कि स्टैंप ड्यूटी जो है वो लगती है हायर एंड वाली, और फर्द इंतखाब दो बनते हैं। ठीक, उसके बाद जब ये डीड आपकी हो जाएगी, एक्सचेंज डीड रजिस्टर हो जाएगी, तो एक्सचेंज डीड रजिस्टर होने के बाद क्या होगा, इसका म्यूटेशन होगा, एक्सचेंज डीड का म्यूटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, राइट जो है पर्सन ए के पर्सन बी को, और बी के ए को ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, तो जो हमने एक्सचेंज डीड पढ़ी, तो एक्सचेंज डीड में मेन यही बातें हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें लगेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक्सचेंज डीड मतलब तबादले का इंतकाल, एक आदमी दूसरे को जमीन दे रहा है, दूसरा पहले आदमी को दे रहा है, ए टू बी, बी टू ए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज डीड। ठीक है, जहां तबादला भी कहा जाता है,
जहां संपत्ति का बदल पत्र भी कहा जाता है। इसके लिए मेन डॉक्यूमेंट है दोनों पार्टीज का फर्द इंतखाब 2 लगेंगे। दोनों प्रॉपर्टी के फर्द इंतखाब बस उसके डीड डॉक्यूमेंट बनेगा, एक्सचेंज डीड का डॉक्यूमेंट बनेगा। उसके बाद दोनों जो पार्टीज होंगी उनके आईडी प्रूफ, रेजिडेंट प्रूफ और पैन कार्ड, और जो उनके विटनेस है उनके आईडी प्रूफ। ठीक, अगर स्ट्रक्चर है तो वैल्यूएशन होगी। अगर जो ट्रांजैक्शन अमाउंट है 50 लाख से ज्यादा आ रही है तो उसमें क्या होगा, टीडीएस कटेगा, टीडीएस फीस लगेगा। स्टैंप रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पे 1.2% लगेगी। जो स्टैंप ड्यूटी रेट है वो लगेगा मेल के हिसाब से 7%, फीमेल को 3%, और दोनों जॉइंट अगर ले रहे हैं ट्रांसफर जॉइंट को हो रही है। मतलब ये हो सकता है एक प्रॉपर्टी ए पर्सन, एक आदमी दूसरे 2 आदमियों को दे रहा हो, दोनों जॉइंट हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं या कोई शेयर होल्डर भी हो सकते हैं। तो तब क्या होगा, मेल फीमेल अगर कर रहे हैं तो उसमें 5% लगेगा। और यहाँ पे जो स्टैंप ड्यूटी रेट है वो लगेगा, जिस प्रॉपर्टी का हाइयर स्टैंप ड्यूटी रेट होगा वो लगेगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।